So today is our second lecture of anatomy and in this chapter we will study about the other branches. हम मेन 4 branches जो हैं वो पढ़ चुके हैं, उनको हमने काफ़ी डिटेल स्टडी करा था. अब हम जो है नेक्स्ट ये सारी जो हमारी माइनर एनाटमी की ब्रांचेस हैं जो विद द एक्सपेंशन ये इंक्रीज़ हुई है. पहले जो मेन 4 थी वो वही थी जो हम पढ़ चुके हैं. तो उसके बाद जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आती गई तो ये ब्रांचेस जो इंक्रीज़ करती गई और अब जो है ये कुछ ब्रांचेस जो हैं ये अब हम मज़ीद स्टडी करेंगे जो कि साइंस के एडवांसमेंट के साथ आई हैं और यही हम आज हमारे सेकंड पार्ट में हम इन्हीं ब्रांचेस को कवर करने वाले हैं. So expansion of the knowledge of anatomy has resulted in evolution of many other branches of the subject. A brief account of these relatively minor branches of anatomy is given below. जैसे जैसे जो है anatomy की जो है वो हमारी साइंस जो है वो बढ़ती गई वैसे वैसे anatomy की branches भी बढ़ती गई और relatively minor branches हैं जिनको हम मज़ीद स्टडी कर रहे हैं. इनमें सबसे पहले हमारे पास है रीजनल एनाटमी. रीजनल एनाटमी नाम से ही शो हो रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक रीजन से लोकेट करती है. यानी अगर हम जो है एनाटमी की स्टडी करें अपनी बॉडी के या किसी एनिमल की या किसी ह्यूमन की जो स्पेसिफिक पोर्शन और रीजन को बॉडी के लेके हम उसकी एनाटमी को स्टडी करें तो उसको हम कहेंगे कि ये रीजनल एनाटमी है. हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमने फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया कि मैंने इतने से पोर्शन जो है इसकी एनाटमी को स्टडी करना है. तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने फोरहेड की एनाटमी को स्टडी करना है. तो इसमें अब मैं इसकी एनाटमी को जब स्टडी करूँगी तो ये सब मैंने एक रीजन को स्पेसिफाई कर दिया तो ये किसके अंडर आएगा, ये रीजनल एनाटमी के अंदर आएगा. और रीजनल एनाटमी जो है एज इट इज़ लोकेटेड टू अ स्पेसिफिक पोर्शन और रीजन ऑफ द बॉडी सो इट इज़ रीजनल एनाटमी. और इसको हम दूसरा कह सकते हैं कि टोपोग्राफिकल एनाटमी जो स्पेसिफिक टोपोस्फेयर वगैरह से, यानी ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कि टोपोग्राफिकल एनाटमी भी इसको बोल सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ह्यूमन जो है इसकी बॉडी जो है इसको हम 3 मेन एनाटमिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो है अगर हम रीजन के लिहाज से डिस्क्रिप्टिव पर्पस में देखेंगे तो हम 3 तरीके से एनाटमी को स्टडी करेंगे. रीजनल एनाटमी लोकेट टू अ स्पेसिफिक रीजन और इसके अंदर हमारे पास 3 मेन एनाटमिकल रीजन है. सबसे पहले हमारा जो है हेड एंड थोरेक्स आएगा. सेकंड हमारे पास इसके अंदर हमारा ट्रंक आएगा जो हमारी पूरी मेन जो है बॉडी होती है ट्रंक की वो. और थर्ड में हमारे पास जो है एक्सट्रीमिटीज़ और लिम्ब. ये मैं एग्जैक्ट वर्ड के बुक के वर्ड्स जो हैं वो कॉपी कर रही हूँ. मैं आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं क्यों कॉपी कर रही हूँ. हेड हमारा जो है ऊपर का हेड का रीजन ऊपर अबव द थोरेक्स जो है ऊपर जो भी रीजन है वो हमारा हेड है. उसके बाद थोरेक्स हमारी आ जाती है जिसको हम अपनी देसी ज़ुबान में छाती कह सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रंक है, हमारी जो मेन बॉडी है ट्रंक. ये हमारी बॉडी की ट्रंक कह सकते हो आप जिसके अंदर मेन हमारी बॉडी के ये हमारी बॉडी है तो ये इसका ट्रंक है तो इस जिसके ऊपर वो स्टैंड करता है. तो एक्सट्रीमिटीज़ और लिम्स जो हमारे पास इसके लिम्स जो हैं जो हमारे पास इसमें से लिम्स हैं तो दिस इज़ वी कॉल्ड एज अ ह्यूमन बॉडी. सो मतलब इसमें हमारे पास अपर लिम्ब लोअर लिम्ब. अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास शोल्डर्स आ जाएंगे, हमारी बाजू पूरी आ जाएंगी, हमारी हाथ आ जाएंगी. लोअर लिम्ब के अंदर हमारी टांगे आ जाएंगी, हमारी पाँव आ जाएंगे. दीज ऑल व्हाट वी इंक्लूड इन लिम्स. इसमें लिम्स अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स एंड हेड फोरहेड एंड मतलब हेड में जो हमारा ऊपर वाला सर का पोर्शन है इसमें हम काफ़ी बोन्स होती हैं लाइक ऊपर क्रेनियल बोन है. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ईयर इन्वॉल्व हो गए इन दोनों तो ईयर की बोन्स आ जाएंगी. इसमें हमारी नेक आ जाएगी यहाँ पर. और हमने यहाँ पर ये सारी जो हैं हमने फेशियल बोन्स क्रेनियल यहाँ पे मतलब हेड को हम देखेंगे तो हमारे पास फेशियल
क्रेनियल बोन्स को देखेंगे और इनके अंदर हमारे पास आपको पता है कि फेशियल बोन्स जो हैं कितनी टाइप्स के होते हैं, क्रेनियल, ये सब चीज़ें जो है एनाटॉमी के अंदर पूछी जा सकती हैं। बट स्टिल वी आर स्टडिंग बेसिस, तो हम इतना डीप नहीं अभी जा रहे। अभी जस्ट आप नाम याद रखिएगा कि हेड और थोरेक्स, ट्रंक और लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तीन जो है हम कह सकते हैं कि मेन एनाटॉमिकल रीजन्स हैं, मेन एनाटॉमिकल रीजन्स हैं हमारे रीजनल एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट हम बुक के अंदर से जो है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अब लिम्स को हम स्पेसिफिकली देखें तो लिम्स के अंदर जो है पेयर ऑफ अपर लिम्स होते हैं, पेयर ऑफ लोअर लिम्स, यानी दो हमारे पास शोल्डर्स भी दो हैं, बाजू भी दो हैं, टांगे भी दो हैं, एवरीथिंग हमारे पास पेयर में है। तो ट्रंक जो है ये मेन पार्ट होता है बॉडी का, जिसके अंदर जिसके साथ हमारा हेड, नेक और लिम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो इसको फर्दरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अपर पार्ट जो है इसको थोरेक्स बोलेंगे, मिडिल पार्ट एब्डोमेन है और लोअर पार्ट पेल्विस है। ट्रंक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यहीं पे देख लेते हैं। ट्रंक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक अपर पार्ट में, एक मिडल पार्ट में और एक हमारा है लोअर पार्ट। सो अपर पार्ट जो है इसको हम कहेंगे थोरेक्स और मिडल पार्ट को हम एब्डोमेन और लोअर पार्ट को हम पेल्विस कहेंगे। सो लोअर पार्ट जो पेल्विस है, पेल्विस के अंदर बेसिकली हम जो हमारा पेल्विस है इसके अंदर हम देखते हैं बेसिकली पेरिनियम को, यानी पेल्विस जो है उसका अगर हम पेल्विस देखें तो पेल्विस के डायफ्राम जो है, जो पेल्विस की बोन के नीचे डायफ्राम होता है जो हमें हेल्प करता है हमें बैठने में, हमें मतलब पेल्विक बोन को जो स्टैंड करता है, बेसिकली हमारा जो पेल्विस को सपोर्ट कर रही है डायफ्राम, उसके जस्ट बीनीथ हमारे पास पेरिनियम मौजूद होता है जो कि लोअर लिम्ब का पार्ट है और ये बेसिकली मेन पार्ट है ट्रंक का, पेल्विस पार्ट का। नेक्स्ट अपर पार्ट को हम देखें तो हमारे पास जो अपर पार्ट है, हमारा जो अपर पार्ट है ट्रंक का, जिसको हमने नाम दिया है अपर लिम्ब। बेसिकली अभी हम मैंने ट्रंक बोल दिया, हम अपर और लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं। अपर लिम्ब जो है इसके मज़ीद हमारे पास पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास जो है आर्म है, 4 आर्म है और उसके अलावा हमारे पास हमारे पास हैंड्स हैं। सो ये 3 पार्ट्स जो हैं अपर लिम्ब के अंदर है। अभी यही हम लोअर लिम्ब में देखेंगे तो लोअर लिम्ब में भी 3 ही पार्ट होंगे, लेकिन उसके अंदर नेम चेंज हो जाएंगी। उसके अंदर हमारे पास थाई होगी, लेग होगी और उसके अलावा हमारे पास फुट होगा। नेक्स्ट अब हम देखें तो आर्म की बात करें। आर्म जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम आर्म को देखेंगे तो ये वो रीजन है जो शोल्डर से लेके एल्बो तक जा रहा होता है। शोल्डर से लेके एल्बो तक जा रहा है, इट्स मीन ये हमारे दोनों साइड्स पे, शोल्डर यानी हमारे कंधे से लेके हमारी कोहनी तक हमारे जा रहा है ये। और नेक्स्ट हम फोर आर्म की बात करेंगे। फोर आर्म जो है ये हमारी कोहनी से, जहाँ से आर्म ख़त्म हुआ है, यानी ये शोल्डर से लेके एल्बो तक गया है, उसके बाद फोर आर्म जो है फिर इसने क्या करा है, इसने एल्बो से स्टार्ट करा है और ये हमारे एंकल तक गया है, यानी हमारी रिस्ट तक, एंकल लेग में होती है, रिस्ट तक गया है, हमारी कोहनी तक गया है। कलाई हमारी एल्बो से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा मूव कर रहा है कलाई तक, रिस्ट तक। और उसके बाद हैंड्स की बात करेंगे तो जहाँ से हमारी रिस्ट ख़त्म हुई है वहाँ से हमारे डिस्टल पोर्शन ऑफ रिस्ट और से हमारा प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ हैंड स्टार्ट हो जाता है। रिपीट करती हूँ, आर्म शोल्डर से लेकर हमारे एल्बो तक। उसके बाद नेक्स्ट फोर आर्म जो है ये हमारा एल्बो से स्टार्ट होकर रिस्ट तक जाएगा। और उसके बाद हैंड जो है ये टर्मिनल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब है जो कि डिस्टल टू द रिस्ट होता है, यानी जहाँ पे रिस्ट ख़त्म होती है डिस्टल पोर्शन ऑफ रिस्ट पे हैंड मौजूद होता है। नेक्स्ट लोअर लिम्ब, इसमें हमारे पास थाई है, लेग है और फुट है। थाई जो है ये हमारी जहाँ से
हिप ख़त्म होती है, हिप से स्टार्ट होता है और नी तक जाता है। थाई हिप से स्टार्ट होकर नी तक जाएगा, बिटवीन हिप एंड नी थाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास लेग, जहाँ पे हमारी नी जो है वो ख़त्म होगी, नी से स्टार्ट होकर ये एंकल तक जाएगा लेग, नी से एंकल तक, यानी हमारी घुटने से लेकर हमारी एंकल तक, पाँव जहाँ से हमारा पाँव शुरू होगा उसके तक। और फुट जो है जहाँ पे हमारा एंकल ख़त्म होगा, यानी डिस्टल पोर्शन ऑफ एंकल से स्टार्ट होगा प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ फुट, सेम है, जस्ट नेम चेंज है, बट की दोनों की एनाटमी सेम है तकरीबन, अगर गौर से समझा जाए तो। नेक्स्ट हम बुक से देख लें, बुक में भी आई थिंक यही बातें लिखी हुई है, देयर इज़ नथिंग एडिशन, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद सिस्टेमिक एनाटमी जो है, सिस्टेमिक एनाटमी के अंदर हम स्पेसिफिक सिस्टम्स ऑफ बॉडी को स्टडी करते हैं। सिस्टेमिक एनाटमी के अंदर स्पेसिफिक सिस्टम्स हैं, और जो हमारी रीजनल एनाटमी है इसके अंदर स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ बॉडी को हम स्टडी करते हैं, और सिस्टेमिक एनाटमी के अंदर पूरा सिस्टम आ जाता है। और ये कोई अगर हम सिस्टेमिक एनाटमी को देखें तो एक वाइडर टर्म है, इसको हम रीजन या टोपोग्राफिकल अप्रोच तक नहीं देख सकते, ये डिफरेंट है उससे। कैसे डिफरेंट है कि हम ये स्पेसिफिक रीजन के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। जिस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक स्पेसिफिक रीजन में नहीं है, ये पूरी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका रोल है, और पूरी बॉडी के अंदर इसकी एनाटमी को स्टडी करना ही पड़ेगा, और इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे ये पूरी बॉडी के अंदर हर रीजन में आपको मिलेगा। तो ये सिस्टेमिक एनाटमी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखें, उसके अलावा हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, नर्वस सिस्टम को देखेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को देखेंगे। तो दिस इज़ समथिंग जो किसी स्पेसिफिक पार्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कि किसी हम स्पेसिफिक रीजन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज सिस्टेमिक एनाटमी। सो यहाँ पर एक बात नीचे लिखी हुई है स्टार के साथ, तो इस तरह की बातों को ज़रूर नोट करना चाहिए कि थाई जो है ये फीमेल है, लैटिन के अंदर थाई जो है वो फीमेल है। ये बातें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन इस तरह की जब हम देखते हैं नीचे कॉलम के नीचे, तो इस तरह की बातें फिर माइंड में पक्की जहन नशीन हो जाती हैं। अगर हम अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है फंक्शनल एनाटमी। तो फंक्शनल एनाटमी के अंदर क्या होगा, फंक्शनल एनाटमी के अंदर हम कोरिलेशन स्टडी करेंगे, यानी आप इसमें रिलेशन देखेंगे। किसका रिलेशन देखेंगे, अगर हम कोई बॉडी के पार्ट को स्टडी, ऑर्गन को फॉर एग्जांपल, या किसी पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उस पार्ट का फंक्शन देखें और उसका स्ट्रक्चर देखें, और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का आप इसमें कोरिलेशन देखें, तो इसको हम कहेंगे कोरिलेटेड एनाटमी या फंक्शनल एनाटमी। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का सिस्टम जो है, उसके अलावा किडनी का सिस्टम है, इसको हम देखें, किडनी का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर, आप इसमें हम किडनी के फंक्शन को भी देखें और स्ट्रक्चर को भी देखें और उनको आप इसमें कोरिलेट करें, तो इसको हम फंक्शनल एनाटमी में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी नाम से शो हो रहा है कि सरफेस से एसोसिएटेड, कि अगर हम किसी चीज़ को टच करके उसकी डीपनेस को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से रिलेशनशिप देख के इस तरह की एनाटमी को स्टडी करेंगे, तो हम इसको सरफेस एनाटमी देखेंगे। So the branch of anatomy which deal with the relationship of deeper structures to the surface of anatomy, हम deeper structures का relation देखते हैं surface of anatomy के साथ। For example, अगर हम अपने सर में जो forehead है उसको देखें, तो हम जब टच करेंगे तो हमें फील होगा कि नीचे एक हड्डी है, एक क्रेनियल बोन forehead पे मौजूद होती है, उसके नीचे हम अजम्पशन करेंगे कि इसके नीचे डीपर पार्ट में ये होगा, उससे नीचे ये होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इन सरफेस एनाटमी के अंदर। अब सरफेस एनाटमी अजम्पशंस पे तो नहीं चल रही, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिकॉज हम लोग विजिबल नहीं है हमें डीपर पार्ट्स, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लैंडमार्क्स के जो है ड्रॉ करते हैं। जब हम और उससे हम जो है वो देख, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमने कोई ड्रॉ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कोई बॉडी ड्रॉ करी हुई है, यू कैन सी इट्स अ बॉडी। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से हमने, ये मेरा एक स्किन का पार्ट है, मैंने इसके डीपर पार्ट में मैं यहाँ पर टच करूँगी, फील करूँगी कि इसके नीचे क्या क्या मौजूद है। इसके नीचे मसल्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब हम यहाँ पे टच स्टिमुलस देकर डीपर पार्ट्स को फील करके, सेंस करके उसके लैंडमार्क्स क्रिएट करें, ड्रॉ करके कि ये ऐसे है, तो यहाँ पर ये ऐसे है, इसके नीचे कोई ऐसा ऑर्गन होगा, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज के ये हम सरफेस एनाटमी के अंदर स्टडी कर रहे हैं।
आई थिंक यू शुड गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी नाम से शो हो रहा है कि ये कंपैरिजन है। इसकी किस चीज़ का कंपैरिजन होगा? हम एनाटमी स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, वहीं पे हम जो है एनिमल्स के एनाटमी को स्टडी करके उनको आपस में कंपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन का हार्ट स्टडी कर रही हूँ, ह्यूमन के हार्ट की एनाटमी देख रही हूँ, वहीं पे मैं किसी जो है कुत्ते की, किसी डॉग की मतलब, और उसके अलावा किसी हॉर्स की, किसी कैट की, किसी भी फॉर एग्जांपल एनिमल, कोई भी जो नॉन ह्यूमन एनिमल है उसकी जो है उस हार्ट की स्टडी करके दोनों को आपस में कंपेयर करूँ कि ह्यूमन के अंदर ये है तो इसके अंदर ये फ़र्क है, तो इसको हम कंपैरेटिव एनाटमी में देखेंगे। और कंपैरेटिव एनाटमी जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कंपेयर करके किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ईजीली वे में हमें समझ देते हैं। उसके बाद रेडियोग्राफिक एनाटमी नाम से शो हो रहा है कि ये रेडियोग्राफिक है, तो इसके अंदर जो है एक्सरेज, जब भी हम रेडियोग्राफिक रेडियो वर्ड्स तक सुनते हैं तो एक्सरे माइंड में आ ही जाती हैं। तो मतलब ऐसी एनाटमी जिसके अंदर हम जो है रेस को यूज़ करें या रेडियोग्राफिक को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल एक्सरे, जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो सब टेक्निक्स को जहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो वो हम रेडियोग्राफिक एनाटमी के अंदर फिर उसको स्टडी करेंगे। ऐसी एनाटमी जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को स्टडी करें बाय यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स। अब हम इट केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन विल्हेम रोटजन, a जर्मन फिजिस्ट, डिस्कवर्ड एक्सरेज इन 1895। इसमें उन्होंने बताया कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ। जब एक्सरेज डिस्कवर हुई तो फिर उससे हम एक्सरेज जो है, एज वी नो आयनाइजिंग रेडिएशन है, इससे हम जो है बॉडी के डीपर पार्ट्स को जो है उनकी विजुअल, क्योंकि डीपर पार्ट्स वैसे विजुअल नहीं है, लेकिन एक्सरेज या दूसरी जो है इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है ऐसा पॉसिबल है कि हम अंदर की चीज़ों को, डीपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, डीपर ऑर्गन्स जो है उनको विजुअलाइज करके उनका एनाटमी को स्टडी कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि इसके अंदर भी इमेजिंग टेक्निक यूज़ होती है। तो हम प्रिवेंट, बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशन जो है बॉडी के लिए बहुत डैमेजिंग होती हैं, सो हमने जो है कोशिश करा है कि हम ऐसे इफ़ेक्टिव मेथड चूज़ करें जिसके अंदर कम से कम बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स हार्म हो। जिस तरह अल्ट्रासाउंड जो है इसके अंदर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ की जाती हैं, इससे जो है बॉडी को नुकसान नहीं होता इतना। लेकिन ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान इतना होता है कि मतलब नॉर्मल बॉडी उसको इजीली जो है वो कंपनसेट कर लेती है, हेल्दी बॉडी। उसके बाद सर्जिकल एनाटमी के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जिकल एनाटमी जो है, जो BS OTT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है सर्जिकल एनाटमी जो है उसकी टर्म ज़्यादा फेमिलियर होगी कि इसके अंदर जो है ऐसी एनाटमी की टेक्निक है, ब्रांच है ये एनाटमी की, जिसके अंदर हम एनाटमिकल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और इनको प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर भी लेके आते हैं। ना सिर्फ हम एनाटमी को स्टडी कर रहे होते हैं बल्कि हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी कर रहे होते हैं इन आर सर्जरीज। तो ये सर्जिकल एनाटमी के अंदर बेसिकली सर्जिकल एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी में कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। यू कैन कंपेयर बोथ दैम। अप्लाइड एनाटमी के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम एनाटमी की नॉलेज को यूज़ करते हुए किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करेंगे, और इसको हम अप्लाइड एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी, जब हम डिज़ीज़ का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे वो क्लिनिकल एनाटमी, अगर हम उसको सर्जरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो सर्जिकल एनाटमी है। तो यहाँ पर हमारी जो है सारी की सारी मतलब जो हमने आज पढ़ी हैं, मेजर हम पहले पढ़ चुके थे ब्रांचेज, और माइनर ब्रांचेज हमने आज पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म। अभी हमारे पास क्या पढ़ा हुआ है इसका, हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी हुई है, एनाटॉमिकल वेरिएशन पढ़ी हुई है, और उसके अलावा हमारे पास आई कैन रिमेंबर कि हमने अभी हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी। तो ये मैक्सिमम मज़ीद 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू।